नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। देखिए, हम कभी भी किसी हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि किडनी का अगर मरीज़ है तो क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ गया है। तो लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये क्रिएटिनिन है क्या। तो आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि क्रिएटिनिन है क्या, ये क्यों बढ़ता है और इसको अगर हमें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्रिएटिनिन की बात करूं तो क्रिएटिनिन गाइस जो हमारी मसल्स होती है, तो इसमें मसल्स में एक बनने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी जो मसल्स हमारी एनर्जी जो है हमारे हम काम करने के लिए इंपॉर्टेंस है, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो वो होता है गाइस क्रिएटिनिन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्रिएटिनिन। एक वेस्ट प्रोडक्ट है, मसल्स के द्वारा बनाया गया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, पर किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर कर देती है। किडनी इसको फिल्टर कर देती है और यूरिन के मार्फत जो है वो बाहर पेशाब के मार्फत जो है वो निकाल देती है। इसका एक कंटिन्यू काम चालू होता है, यानी मसल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ता है, बॉडी में बढ़ता है, जो किडनी है उसको फिल्टर करती है और पेशाब के मार्फत जो है वो निकाल देती है। अब गाइज, क्रिएटिनिन जो है वो पेशाब के मार्फत तो निकलता है, ठीक है। अब ये बढ़ता क्यों है उसके बारे में देखेंगे। पहले इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो देख लेते हैं। तो मेंस की अगर हम बात करें तो वो होती है 0.6 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और वुमेन्स की अगर हम बात करें तो ये होती है थोड़ी कम होती है, क्योंकि 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि मसल मास थोड़ा वुमेन्स में कम होता है और इसी वजह से ये क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेंज है ये वुमेन में कम पाई जाती है। अब गाइज, ये क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ अगर टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो है, अगर आपके ब्लड में आपको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखता है तो इसका मीनिंग होता है कि किडनी जो है वो डैमेज हो रही है या फिर हो चुकी है, या फिर धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। अब किडनी की अगर हम बात करें, किडनी डैमेज की, तो ये किडनी डैमेज होने के रीजंस क्या है, क्यों क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो अगर आपको गाइस डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, यानी आप लोड नहीं लेते ज़्यादा, अनकंट्रोल है, उस केस में जो है वो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, क्योंकि उस केस में जो है वो किडनी डैमेज जो है वो हो सकती है। दूसरा, अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है, उस केस में भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। जो लोग को हाई बीपी है तो उनको प्रयास करना चाहिए कि बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल तक जो है वो लेके आए। तीसरी कंडीशन है, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, तो पेन किलर से भी किडनी जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है, इस वजह से भी आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद अगर किडनी में कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आप में किडनी स्टोन है, ठीक है, बहुत सारे लोग को पथरी होती है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अगर आपके किडनी में किडनी स्टोन बना है तो आपको टेंशन लेना है। टेंशन यानी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और उसको निकालने की कोशिश करना है, नहीं होता तो सर्जरी करके निकाल लेना है, या फिर होम्योपैथी की जो है वो भी आती है, या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसके लिए बेस्ट माना जाता है। अगर कोई आपका जान पहचान का इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है, यानी बहुत सिंसियर और बहुत टैलेंटेड, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन देने वाला जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, बहुत उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से जो है वो मेडिसिन दे सकता है। वो अगर है तो किडनी स्टोन को आपको बाहर निकाल फेंकना है, क्योंकि उस वजह से भी जो है वो क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है। और उसी के बाद अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो देखा जाता है कि वॉल्व वगैरह अगर ख़राब हो चुका है, उस केस में भी क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ता है। तो हार्ट की कोई समस्या है, उस केस में भी क्रिएटिनिन जो है बढ़ सकता है। ये होगी पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो गाइस, ये मसल का जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके बॉडी में इसका प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो रहा है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो ये बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तो मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है क्रिएटिनिन वो ब्लड में ज़्यादा बनता है, और पेशाब के द्वारा जो है वो जितना निकलना है उतना तो निकलता है, पर उसका प्रोडक्शन ही अगर ज़्यादा है तो उस वजह से क्या होगा, वो ब्लड में बॉडी में वैसे ही रहेगा, उस वजह से भी क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन खाता है, ठीक है, या फिर चिकन है, मटन है, वो अगर बहुत ज़्यादा खाता है उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रिएटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी बिल्डर है उसका यूज़ करते हैं इनटेक के लिए, उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर आपको बुखार आया, फीवर आया, तो टेम्पररी बेसिस पे आपका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है। उसी के साथ प्रेगनेंसी जो होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, उनमें भी टेम्पररी बेसिस पे ये क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है। उसी के साथ जो लोग कम पानी पीते हैं, अब कम पानी पीने से क्या होता है, कम पानी पीने से आपको पेशाब कम आएगी, पेशाब कम आएगी तो क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी से यूरिन के मार्फत निकल जाता है वो कम निकलेगा और ज़्यादा जो है वो आपके ब्लड में रह जाएगा।
उस वजह से भी जो है वो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। पर ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि ये अगर आप प्रोटीन का इंटेक बंद कर दोगे तो क्रिएटिनिन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका कम हो जाएगा। पर ये गाइस परमानेंटली होता है, यानी अगर आपकी किडनी अगर डैमेज हो चुकी है तो जो क्रिएटिनिन, आप किडनी डैमेज होगी तो वो किडनी का काम क्या होता है, वो ब्लड को फिल्टर करके उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के मार्फत बाहर निकलता है। अगर किडनी ही डैमेज हो गई या फिर किडनी की डैमेज की शुरुआत है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो बाहर निकाल नहीं पाएगा। तो उस वजह से ये क्रिएटिनिन से क्या पता लगाया जाता है, अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है तो डॉक्टर इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसका मतलब इसकी किडनी जो है 95 या फिर 95% में यही कॉज होता है, क्रिएटिनिन अगर बढ़ता है तो किडनी डैमेज का। तो डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि इसकी किडनी जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। तो ये एक पैरामीटर है जिससे क्रिएटिनिन बढ़ना ब्लड में एक पैरामीटर है जिससे ये पता लगा सकते हैं डॉक्टर की किडनी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और उसके बाद फिर किडनी की और जांचें करके जो है वो कंफर्म किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्रिएटिनिन क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ये मसल्स के द्वारा बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के द्वारा जो है वो यूरिन के द्वारा जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। वो अगर बढ़ता है तो इसका मीनिंग क्या है, किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, किडनी में दिक्कत है। तो ये आई थिंक आपको जो है वो नॉलेज मिला होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, ये बढ़ता है। अब कम करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सिंपल बात है, आप कितना भी कोशिश करोगे इसको कम करने के लिए, ये जो टेम्परेरी बेसिस पे है तो ये तो कम हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाने के बाद ये कम हो जाएगा, आपका बुखार चले जाने के बाद ज़्यादा पानी पियोगे। पर ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, प्रोटीन का इंटेक बंद कर लोगे, ये क्रिएटिनिन का इंटेक बंद कर लोगे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। पर दूसरे केस में गाइस, जब तक आपकी अगर किडनी डैमेज की वजह से ये हुआ है तो जो किडनी के फंक्शन है वो अगर आप ठीक नहीं करोगे, अच्छी तरीके से मेडिसिन नहीं लोगे, तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि किडनी अगर डैमेज हो चुकी है या फिर हो रही है तो अगर आप कोई भी मेडिसिन से अगर आपको जो है वो राहत नहीं मिल रही तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है जो किडनी में बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ आपको एक होनहार डॉक्टर की ज़रूरत है, वो आपको इस समस्या से जो है वो ज़रूर छुटकारा दिला सकता है। तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिएटिनिन अगर बढ़ता है तो ये किडनी की समस्या है, इसको अगर कम करना है तो किडनी को अगर आप हेल्दी करोगे, किडनी को अगर अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली जो क्रिएटिन बढ़ा हुआ है आपके ब्लड में वो किडनी से फिल्टर होकर फिर जो है वो यूरिन के मार्फत निकल जाएगा और आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज पे आएगा। तो आपको किडनी पे ध्यान देना है, ना कि क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ा है उस पर ध्यान देना है। वीडियो अगर समझ में आया, हेल्पफुल रहा तो लाइक करने के बजाय चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।